हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आपके लिए एक स्टूडेंट्स क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मैं इंट्रोडक्शन लेके आई हूं स्टूडेंट्स। तो रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं उसको जानने से पहले हमें किन किन नंबरों को जानना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स पढ़े, फिर हम लोग क्या क्या पढ़े? फ्रैक्शन नंबर पढ़े, डेसिमल नंबर पढ़े। ये सारे के सारे मिलके मतलब ये सब के सब आते हैं किसके अंदर? रेशनल नंबर के अंदर। तो रेशनल नंबर जानने से पहले हमें क्या क्या जानना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, हमें जानना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तब रेशनल नंबर के पास हम आ सकते हैं। बताते हैं उसका डेफिनेशन और उसके बाद हमें उसका प्रॉपर्टी जानना होगा रेशनल नंबर। जब इसका प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो हमें सम बनाने में आसानी होगी। तो चलिए यही इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं क्लास 6 में आपको पढ़ाई हूँ कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नंबर स्टार्टिंग विथ 1 से काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट बढ़ते जाइए तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर स्टूडेंट्स, अब देखिए 10 में पहुंचते तो 1 0 10 हो जाता है। 9 तक तो सिंगल ना, तो 0 कहाँ से आया? तो फिर 0 का इसके बाद हुआ होगा आविष्कार मेरी समझ से। तो चलिए होल नंबर में क्या करते हैं हम? 0 से काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3 मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसे होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 होगा इसमें बीच में, इधर पॉजिटिव राइट के तरफ, और लेफ्ट के तरफ क्या होगा? नेगेटिव नंबर, ठीक है ना? ऐसे। तो ये नंबर हो गए आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद अब आप रेशनल नंबर को समझ सकते हो। रेशनल नंबर अब हम लोग देखते हैं, ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ऐसे लिख दीजिए 0, 1, 2 एंड 3, और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है स्टूडेंट्स, इधर भी इधर भी। तो बीच में 0 रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नंबर 0 सब हो तब उसे इंटीजर्स कहते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर देखो स्टूडेंट, रेशनल नंबर के अंदर में सभी आते हैं, यानी एक ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। इसका डेफिनेशन होता है ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers but Q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो रेशनल नंबर ऐसा होता है P/Q के फॉर्म में होता है, यानी जिसमें P और Q क्या है? न्यूमरेटर है P और Q क्या है? डिनोमिनेटर है। इस फॉर्म में हो जहाँ क्या कह रहा है? P and Q are integers बट क्या कह रहा है? बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। समझ गए स्टूडेंट्स? कैसे? उदाहरण लीजिए। मान लो कोई तेरे से पूछे, आपसे पूछे स्टूडेंट्स कि -5 क्या है? क्या रेशनल नंबर? तो है ना। इसके नीचे 1 कर सकते हैं, 1 हर नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं हम, रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है तो है ये। -5/1 कर दिए तो समझ लीजिए -7/4, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसा तो आप समझ गए, पॉजिटिव में भी एक ले लो, 1/5 ले लो। लेकिन क्या 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या इसका वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट। इसीलिए बोला गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या देता है? अनडिफाइंड। इसका
मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हो इसके वैल्यू को आप, जीरो यदि नीचे हो जाए तो। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए ऐसा डेफिनेशन दिया गया है। अब तो समझ गए होंगे आप कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें हो, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल हो गए, -2, -3, 10, 15, 90, कुछ भी बोल दो नंबर, वो सबके सब जो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इंटीजर्स है, सबके सब आपके रेशनल नंबर है। सिर्फ डिनोमिनेटर जिसका जीरो ना हो, जीरो होगा तो यही इनफाइनाइट नंबर का वैल्यू देगा, अनडिफाइंड जिसे कहते हैं, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर रूट में भी नहीं होता है, जो आप आगे पढ़ोगे 9th क्लास में, इसी क्लास में पढ़ोगे आगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ते हैं, रूट में नहीं आता आपका रेशनल नंबर, कभी भी रूट के अंदर नहीं आता। तभी तो ये सब नंबर, इनमें रूट कभी नहीं आता, तो ये सब के सब है इसके अंदर इंक्लूड। ये जो रेशनल नंबर का बहुत बड़ा परिवार है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, सबके सब आ रहा है। सिर्फ क्या नहीं आता, रूट नहीं आता है। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ गए हम रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब जब तक हम इसका प्रॉपर्टीज़ नहीं जानेंगे, सम बनाने में हमें डिफ़िकल्टी होगी एक्सरसाइज के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर के हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसे कहते हैं, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मान लो कि 1/2 + 3/4 प्लस करते हो दो रेशनल नंबर को, तो उसका वैल्यू भी कुछ ऐसे ही आएगा, 1/2 प्लस, मान लो कुछ भी नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो कि 1/2 प्लस, चलो मैं ऐसा वाला ले लेती हूँ जिसका डिनोमिनेटर सेम हो ताकि प्लस करने में आसानी हो। प्लस ले लूँ मैं 5/2, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्लस कर देते हैं ना न्यूमरेटर को, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 6/2 आ गया। तो देखिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए कहलाया कि ये जो वैल्यू दिया ना, ये होल नंबर या नेचुरल नंबर में है, ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू दिया, इसे क्लोजर बोलते हैं, क्लोज अंडर एडिशन। तो ये तो मैं बता दी आपको। ऐसे ही सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में लागू होता है, देखिए अब बता देती हूँ मैं। अंडर एडिशन प्लस में, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन में होता है, बट डिवाइड में ये नहीं होता, डिवाइड में ये लागू नहीं होता है। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है अप्लाई, मगर डिवाइड में नहीं होता है। ठीक है ना, समझ गए आप? प्लस में होता है, माइनस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या है, 4 ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस यानी प्लस में यही 4 ऑपरेशन 4 टाइप के होते हैं ना, प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना। बट लिख दी हूँ मैं, बट डिवाइड में ये लागू नहीं होता है। यही 3 में होता है, डिवाइड में ये लागू नहीं होता है, इसलिए मत लिखो इसे। डिवाइड में नहीं होता क्लोजर प्रॉपर्टी, इन तीनों में होता है। किन किन में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए। अब ये होता है a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, या प्लस में भी कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए की वैल्यू देगा। 2 इंटू 3 मान लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 लिखोगे तो तब भी सेम ही वैल्यू देगा। 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, एक ही बात है। प्लस में भी करो, 2 + 3 5 या 3 + 2 5 ही आएगा। तो प्लस और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटू और प्लस में और इंटू में लागू होता है। इसी तरह से, इसी की तरह सेम, ये दोनों सेम है, सेम प्रॉपर्टी दोनों में लागू होगा। किसमें? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। देखो स्टूडेंट, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में ही दोनों में सेम लागू होता है। प्लस में दिखाई इधर मैं पहले, इंटू पहले दिखा दी,
आपको ऐसा डाउट होता है तो पहले लिख लो। प्लस में होता है ये कैसे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या इंटू में होता है a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। जैसे हम होल नंबर का बता रहे हैं ना, वैसे ही फ्रैक्शन रेशनल नंबर का भी करोगे तो ऐसा ही वैल्यू देगा। 2/3 इंटू 5/, जो भी लिखो 2/3 प्लस 5/6 जो लिखोगे तो 5/6 प्लस 2/3 जैसे भी रेशनल नंबर में लिखोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही वैल्यू देगा। प्लस में जो इधर दे LHS में देगा वो RHS में, जो LHS में इंटू में वही RHS में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ऊपर में ये क्या बोली मैं कि ये जो है ना क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में लागू होता है एक जैसा। मतलब कि जैसे मान लो कि 1/2 प्लस 3/4 जो भी आता है फ्रैक्शन नंबर में LHS में है तो RHS में भी फ्रैक्शन नंबर में ही रिजल्ट देगा इन तीनों केसेज में। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें बता दी मैं कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है, ये 2 नंबरों का होता है कम्यूटेटिव, ये 3 नंबरों का। a प्लस b प्लस ग्रुपिंग कर दो मान लो, तो ये हो जाता है, आपको करना पड़ेगा a प्लस बी को साथ ले लो और c को बाहर कर दो, तो एक ही रिजल्ट देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोर्ड मास के हिसाब से हम ब्रैकेट का पहले करते हैं ना, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख लो इसी तरह से इंटू में भी होता है, a इंटू ग्रुपिंग कर लोगे b इंटू सी लिखोगे यहाँ, a इंटू यहाँ सब में प्लस साइन दी ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ a और b को एक साथ ले ली, यहाँ b प्लस सी को साथ ले ली, करोगे तो एक ही रिजल्ट देगा। इंटू में भी यही a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, आप लिखो a इंटू बी को साथ ले लो और c को बाहर कर दो, तो भी ये इंटू और प्लस में सेम एसोसिएटिविटी देता है रिजल्ट, यानी लागू होता है। इन 2 केसेज में लागू होता है। और डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का देखना पड़ेगा, सम पे निर्भर करता है, बनाओगे तो समझ आएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी स्टूडेंट कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं a और b, और इसमें a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर ले ली, 3 डिजिट्स ऐसे करके दिखा दिया आपको। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। ये प्लस और इंटू के लिए लागू होता है, ये भी प्लस और इंटू के लिए लागू होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक जैसा दोनों है। और डिवाइड के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा होता है कि नहीं। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं स्टूडेंट, देखो ये बड़े काम की चीज़ है, इस पर सम बहुत बनता है। देखो a इंटू बी प्लस सी, देखो डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांट दिया, ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है और a इंटू है बाहर में, तो इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। प्लस है तो और माइनस में है तो देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर दो, और माइनस में तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, फिर a को c से करो, तो इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस पर बहुत सम बनेगा आपको एक्सरसाइज में। कभी इस पर ये कम्यूटेटिव है ना, देखिए ऊपर में बताई हुई है कम्यूटेटिव, कहाँ बताई मैं, ये बताई ऊपर में, यहाँ। तो इसकी तरह कम्यूटेटिव पे ये क्वेश्चन है, ये कभी कम्यूटेटिव पे हो जाता है और कम्यूटेटिव कभी इस पे आ जाता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ से मान लो कि इस रूम से उस रूम में जाऊँ या उस रूम से यहाँ आऊँ, तो बात एक ही है ना। तो यही समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही हुआ। डिस्टेंस तो बराबर, मतलब कहने का मतलब समझा रही हूँ मैं ऐसे कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। आप इस तरीके से करोगे तो कॉमन ले लोगे a को, तो ऐसा ही बन जाएगा। दोनों में ये शामिल है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a को कॉमन ले लोगे तो यही बन जाएगा a इंटू इसका कोफिशिएंट b बच जाएगा, और a इंटू सी में c का इसका कोफिशिएंट c बच जाएगा। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी बन जाएगा a इंटू बी प्लस सी में, या a इंटू बी प्लस सी बन जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी में, या a इंटू बी माइनस a इंटू सी में। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे आप इस चारों जब समझ गए, तो इसके अलावा भी है बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं जिसे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी इसके बाद होता है 5वां, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी माने कोई भी नंबर में, कोई भी रेशनल नंबर, मान लो कि -2/3 है, में प्लस कर दोगे 0 तो वैल्यू -2/3 ही देगा।
जीरो को प्लस कर देने से इनका कोई फ़र्क नहीं होने वाला, और रिजल्ट सेम ही आता है। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, पूछता है स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में पूछेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी से कहना जहाँ जीरो प्लस है वैल्यू सेम आ जाता है। इसी तरह से एक और है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए मान लो -2/3 फिर ली, और इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वैल्यू ना बढ़ने वाला ना घटने वाला, सेम वैल्यू। इंटू 1 किसी भी नंबर के साथ इंटू करोगे तो सेम वैल्यू, और किसी भी नंबर में जीरो प्लस करोगे तो सेम वैल्यू। तो इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलना, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलना। इसके बाद भी छोटे छोटे कुछ और है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, तो सब हम सम बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब इतना चीज़ मैं बता दी तो आप अच्छे से कवर करोगे एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स। इतना चीज़ें हम जान गए ना, तो अब एक्सरसाइज में हम सम बनाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और रह गया स्टूडेंट, एक क्या रहा, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे फ्रैक्शनल नंबर का बताई हूँ क्लास 6 में स्टूडेंट्स कि नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, वैसे ही आपको रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखा के सम बना लोगे। तो यही आपका था इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। ये भी बहुत आसान है, एक्सरसाइज के अंदर जाओगे ना तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 में आपको मिलेगा कि रेशनल नंबर को दिखाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नेगेटिव को दिखाना होगा तो जीरो से लेफ्ट की तरफ जाओगे, और पॉजिटिव को दिखाना होगा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे तो राइट की, जीरो को राइट की ओर जाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही था इंट्रोडक्शन देना। तो मिलते हैं अगले सम के साथ अगले वीडियो में, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना।